नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, जय सच्चे की। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में, और बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे पिछले वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, बहुत अच्छे फीडबैक्स मुझे मिलते हैं। सो आप सबका बहुत दिल से थैंक यू। आज का यह वीडियो है कार्तिक की पूर्णिमा के ऊपर। जैसे कि कार्तिक मास की अमावस्या जिस दिन हम दिवाली मनाते हैं, जैसे उसका उतना महत्व है, वैसे ही कार्तिक के में आने वाली इस पूर्णिमा का भी उतना ही विशेष महत्व है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में विष्णु भगवान की प्यारी कार्तिक के दिन के बारे में विस्तार से जानते हैं कि इसका क्यों इतना महत्व है, इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं, कथा है, इसका मुहूर्त, इसमें इसके दिन हमें क्या क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सके, हम अपने पापों को या अपने बुरे कर्मों को जो हम जानबूझ के या अनजाने में कर देते हैं उसके फल से हम हट सके और हमारे जीवन में समृद्धि आए, हमारे जीवन में उन्नति आए, माँ लक्ष्मी का वास आए। और इसी सबको विस्तार से जानते हैं। तो चलिए, प्रत्येक माह में आने वाले दिन, आने वाले पर्व बहुत खास होते हैं, किंतु यदि हम बात कार्तिक माह की करें तो कार्तिक में आने वाले प्रत्येक दिन अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली दिन होते हैं। किंतु अगर कार्तिक माह में आने वाले पर्वों की बात करें, दिन त्योहारों की बात करें, तो उसकी महिमा अनंत गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कार्तिक माह में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा निहित होती है। इस समय का वातावरण बहुत पावन और उत्कर्ष करने वाला होता है। यही बात है कि कार्तिक महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना बताया गया है। कार्तिक महीने की महिमा गाते हुए स्वयं श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक जगह बताया है। उन्होंने कहा है कि ना कार्तिक समो हो मासो, ना कृतेन समम युगम, ना वेद सदृश्यम शास्त्रम, ना तीर्थम गंगा सगम। कहते हैं कार्तिक महीने के समान कोई और दूसरा महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, और वेदों के समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने स्वयं कार्तिक माह की अत्यंत महिमा कई जगह गाई है, संतों ने गाई है, महात्माओं ने गाई है। राधा रानी का ये प्रिय महीना है कार्तिक। स्वयं नारायण ने भी कहा है कि महीनों में मैं कार्तिक हूँ। तो कार्तिक की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। इस महीने में किए गए पूजा पाठ, जप तप, व्रत का अपना एक अलग प्रभाव कई गुना बढ़कर मिलता है। अगर हम बात करें पूर्णिमा की, तो पूर्णिमा हम सनातन धर्मों में वैसे ही बहुत खास मायने रखती है, बहुत इसकी महिमा होती है। और यदि यही पूर्णिमा कार्तिक महीने की हो तो उसके कहने ही क्या। ये आने वाली पूर्णिमा एक और तरीके से खास है, क्योंकि इस आने वाली पूर्णिमा को साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। चूंकि ये छाया चंद्र ग्रहण होगा, इसीलिए इसका सूतक काल जो भारत में है वो नहीं माना जाएगा, लेकिन चंद्र ग्रहण होने से इस आने वाली पूर्णिमा के मायने बहुत बढ़ जाते हैं। पंचांग के अनुसार साल 2020 की कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर को पड़ रही है। कार्तिक महीने का यह अंतिम दिन होने की वजह से भक्त लोग इस पूर्णिमा को बहुत श्रद्धा भाव से जप करते हुए व्रत रखते हैं और बहुत कुछ अनुष्ठान भी करते हैं। रोहिणी नक्षत्र होने की वजह से सर्वार्थ सिद्धि योग एवं वर्धमान योग का संयोग होने से इस पूर्णिमा को बहुत शुभ फल देने वाली माना जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ 29 नवंबर को दोपहर 12:47 से शुरू होकर 30 नवंबर को दोपहर 2:59 पर होगा। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और इसे क्यों मनाते हैं। कार्तिक माह को हिंदू धर्म का पवित्र माह माना गया है। शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा का दिन ही बेहद शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और जो चातुर्मास में शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु विष्णु हरि योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सारे जो भी शुभ विवाह मांगलिक कार्य होते हैं वो नहीं होते। किंतु कार्तिक की पूर्णिमा से सभी ये मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु चातुर्मास के बाद जागृत अवस्था में होते हैं। भगवान विष्णु ने
इसी तिथि को मत्स्य अवतार लिया था और मत्स्य अवतार लेकर सृष्टि की रचना की थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सिख धर्म के संस्थापक बाबा गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी होता है। इसीलिए सिख धर्म के लोग भी इसे बहुत हर्ष उल्लास एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। साथ में ही इसी दिन तुलसी जी के अवतरण के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसी तरह कई तरीके से ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। कार्तिक के पूरे महीने वैसे भी गंगा, यमुना या पवित्र नदियों का स्नान के लिए विशेष महिमा गाई गई है। और यदि जिस किसी ने पूरे माह स्नान नहीं करा हो तो कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, पुराणों में ऐसा वर्णित है कि अगर आपने पूरे माह स्नान नहीं करा है तो पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा स्नान जरूर करने जाएं। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे जो भी बुरे कर्म हैं वो हमसे दूर होते हैं, उसका प्रभाव नष्ट होता है और हमें एक सात्विक जीवन जीने के लिए बल मिलता है। कहते हैं इस एक दिन स्नान करने से कार्तिक के संपूर्ण पूरे महीने में स्नान करने जैसा ही फल प्राप्त होता है। तो क्यों नहीं हम थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा त्याग करें, अपनी प्यारी सी नींद का त्याग करके एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करें। अगर नहीं जा सकते तो घर पर ही स्नान करें और घर पर स्नान करते करते हो सके तो ये वाला एक मंत्र बोलें। इससे संपूर्ण जो भी तीर्थ स्थान है उसका फल प्राप्त होता है। मंत्र है, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधम कुरुम। अगर ऐसा कुछ आप बोल सके या मन ही मन स्मरण कर ले माँ गंगा का तो भी फल प्राप्त होगा। किंतु कोशिश करें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। इस पूर्णिमा का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें, क्योंकि हम इस पूर्णिमा में थोड़े से जप तप करके, थोड़ा सा प्रयास करके अपने प्यारे श्री हरि को मना सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव जी का भी ये दिन प्यारा है, शिव जी की का आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, सात्विक ऊर्जा लाना चाहते हैं, उन्नति के पथ पर चलना चाहते हैं, तो मुझे विश्वास है कि इस दिन का हमें जरूर लाभ लेना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में उठकर हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री हरि के जाप मंत्रों का जाप करना चाहिए, अपने व्रत का संकल्प करना चाहिए। सुबह सुबह ठाकुर के आगे सुंदर घी का दीपक जला के उनके विभिन्न नामों का उच्चारण करना चाहिए। कहा जाता है कि त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस, एक दैत्य था जिसने बहुत कठोर तप करने के ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई ना मार सके, ना पशु, ना पक्षी, ना मनुष्य, ना देवता, कोई भी नहीं, ना निशाचर, कोई भी उसे मार ना सके। और उसने फिर अपने देवताओं पे खूब अत्याचार किए। जब उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता लोग शिव जी के पास गए तो देवताओं के आग्रह पर शिव जी ने उस त्रिपुरासुर का वध किया। शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध इसी पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किया था। इसीलिए इस वध के बाद से शिव जी को, महादेव को त्रिपुरारी के नाम से जाना जाने लगा। और इसी की जीत की खुशी में देवताओं ने काशी में महादेव की नगरी में आकर खूब दीप जलाए। तभी से एक ये प्रथा चली आ रही है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली होती है। जैसे कि हमने अपनी दिवाली कार्तिक की अमावस्या पर मनाई, किंतु देवगण अपनी दिवाली इस दिन कार्तिक की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं और ये उतनी ही महत्वपूर्ण, उतनी ही प्रभावशाली है। इसीलिए इस दिन दीपदान जरूर करें। अपने घर पर, घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी जी के आगे, पीपल पर, नदियों के घाटों में, जैसे कोई तालाब है, कोई गंगा जी है, यमुना जी, जिसकी जैसी सुविधा और जैसी सहजता हो, जैसे आपसे बन सके, इस दिन की संध्या पर दीपदान जरूर करें। बहुत फल होता है और बहुत प्रभाव मिलता है। इस दिन की शुरुआत अच्छे से स्नान करने के बाद सूर्य नारायण को जल अर्पित जरूर करें
उसके बाद अगर आपके पास शिवलिंग है या मंदिर में जा सकते हैं तो शिव जी की, क्योंकि जैसा कि बताया है कि इस दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था, तो शिव जी की आराधना करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि इस दिन की सात्विकता ऊर्जा को हम अपने अंदर बढ़ाएं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें। तो इसके लिए सत्यनारायण की कथा जरूर करें या सुने, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, गीता का पाठ, गुरु मंत्र, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। अपने मुख्य द्वार को जरूर सजाएं। अगर आपके पास अवेलेबल हो, अगर आपको मिल सके तो आम के पत्तों का तोरण जरूर बनाएं। जैसे अमावस्या पर हम सब ने अपने घर का द्वार सजाया था, ऐसे ही, क्योंकि ये देव दिवाली है, ये देवताओं की दिवाली है और इस दिन देवता इस धरती पे जरूर आते हैं, तो अपने मुख्य द्वार को सजाना बिल्कुल ना भूलें। स्वास्तिक बनाएं, रंगोली बनाएं और संध्या में दीपक लगाकर अपना मुख्य द्वार जरूर सजाएं। तुलसी जी के आगे भी दीपक जलाएं, अपने मंदिर को सजाएं, बहुत सुंदर डेकोरेशन करें और अपने प्रभु के आगमन की तैयारी करें। ऐसा कुछ कुछ करने से हम सभी अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। एक ये प्रयास है कि हम अपने जो भी जानबूझ के अनजाने में हम गलत काम कर देते हैं उनसे क्षमा मांगते हुए ठाकुर से, क्योंकि वो बहुत दया निधान है, वो करुणा निधान है, वो बहुत दयालुता की राशि है, तो हमें बहुत प्यार से माफ कर देते हैं। वो एक तुलसी बाबा कहते हैं ना कि राई के समान भी अगर हम कोई थोड़ा सा पूजा पाठ या सात्विक कर्म करें तो उसको पर्वत के समान ले लेते हैं, लेकिन हम करें तो सही, हम करते नहीं है इसीलिए क्योंकि हमारे में विश्वास नहीं है। अपना विश्वास, अपना श्रद्धा के साथ इस दिन को जरूर मनाएं। एक छोटी सी चीज बताती हूँ, अपने हाथ में एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी, जैसे एक चुटकी हल्दी लेकर श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का थोड़ी देर जाप करें। और नहीं तो ये तो कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास में श्री कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा आराधना होती है। दामोदर रूप मतलब जब माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को उनको उलक से बांध दिया था, उनके पेट से रस्सी लेते हुए उलक से बांध दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत चोरियां करी थी, माखन चुराए थे, तो माँ नाराज हो गई थी और माँ ने अपने बेटे, अपने बाल गोपाल को, अपने पुत्र को, अपने कान्हा को उलक से बांध दिया था। तो ये दामोदर मास इसलिए कहते हैं इसे। तो दामोदर की एक मंत्र है, अगर वो जाप कर सके तो बहुत सुंदर बात है। ओम दामोदराय विद्महे पद्मनाभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। अगर ये मंत्र जाप कर सके तो बहुत सुंदर बात है। और ये मंत्र जाप करने के बाद वो जो कटोरी में हल्दी है उसको थोड़ा सा आप जल डाल के घोलें, तो उस घोल को आपने अपने मुख्य द्वार पे छिड़कना है और घर के सभी सदस्यों के माथे पर तिलक लगाना है। ये एक बहुत सुंदर विधान भी है और ऐसा कहते हैं कि इससे बहुत सुंदर फल हमारी जिंदगी में आते हैं, नेगेटिविटी हटती है, बुरे विचार हटते हैं, सत्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती है और बहुत अच्छे हमारे लक्ष्मी प्राप्त करने के द्वार खुलते हैं, ऐसा अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ऐसा संत लोग बताते हैं। तो अगर हो सके तो करिएगा जरूर। कान्हा की प्यारी गौ माता को चारा डालना, उनको भोजन खिलाना बिल्कुल ना भूलें। हो सके तो गौ माता को घास कुछ खाना जरूर भेंट करें, खिला कर आए। इस दिन पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मैं हमेशा कहती हूँ पीपल की पूजा करने का भी विशेष विधान आता है। तो हो सके तो पीपल पे एक मिश्रित जल, जिसमें आप दूध, जल, गुड़ और तिल डालकर पीपल पर चढ़ा कर आए, उनके आगे दिया जला कर आए। परिक्रमा कर सके तो करें, परिक्रमा तुलसी जी की करें, गौ माता की करें, पीपल की करें। तो करने को बहुत कुछ है, अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ करते रहो अपनी जिंदगी में, तो बहुत अपने को फील होगा कि आपकी बढ़ोतरी हो रही है, उन्नति हो रही है, समृद्धि आ रही है, नेगेटिविटी हट रही है लाइफ से। और अगर हम ना करके खाली परेशान होते रहे तो उसका कोई हल नहीं है, कर्म तो हमें करने पड़ेंगे। पूर्णिमा के दिन चांद की पूजा ना हो तो गलत बात है, तो पूर्णिमा के दिन चांद जी को, चंद्रमा को अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें। उस अर्घ के जल में आधा दूध, आधा जल, थोड़ा सा चीनी, चावल मिलाकर अर्घ दें, दीपक जलाएं, प्रणाम करें, वहां पर बैठ के कुछ देर मंत्र जाप करें। अगर आपको चंद्रमा का मंत्र बोलना है तो ओम श्राम श्रीम श्रो स चंद्रमसे नमः,
ऐसा मंत्र जाप करते हुए थोड़ी देर चंद्रमा की चांदनी में जरूर बैठें, वहां उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा करने से कभी भी धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी, बल्कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर, आकर्षित होकर हम सबके घरों में वास करेगी। इसी विश्वास के साथ कि बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ठाकुर अपनी कृपा दृष्टि हम पे रखें और इस दिन को हम अपनी सहजता, अपने श्रद्धा भाव से, पूर्ण विश्वास के साथ मनाएं। जैसे कि इस दिन पे किए गए स्नान और जप तप का महत्व है, वैसे ही इस दिन किए गए दान का भी उतना महत्व है। अगर हो सके तो इस दिन जरूर कुछ ना कुछ आप अपनी सहजता के अनुसार दान जरूर करें। गौ माता को खिलाएं। घर पर आए भिक्षुक जो भी अगर कुछ मांगने आ रहे हैं तो उनको खाली हाथ बिल्कुल भी ना भेजें। हो सके तो दान जरूर करें। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अच्छे से स्नान करना है, तीर्थों को याद करना है, माँ गंगा को याद करना है और उसके बाद सूर्य नारायण को अर्घ देना है। अगर हो सके तो शिव जी की पूजा, शिवलिंग की पूजा भी करनी है। फिर अपने मंदिर में आकर सुंदर घी का दीपक जलाना है, ठाकुर को स्नान कराना है, ठाकुर की आरती गानी है, अपने व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, लक्ष्मी जी की कोई स्तुति, लक्ष्मी जी की कोई प्रार्थना, कोई पाठ जरूर करें। अपने गुरु मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करें। अगर नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप ज्यादा से ज्यादा करें। दान जरूर करें। पीपल पे जल चढ़ा कर आए, तुलसी माँ की पूजा करें, गौ माता को खाना खिलाएं। तुलसी जी की, पीपल जी की और गौ माता की परिक्रमा जरूर करें। शाम को संध्या में हर जगह दीपक जलाएं। घर की अच्छी सी सफाई पहले से ही करके रखें और जब संध्या में सब जगह दीपक जलाएं तो घर का मुख्य द्वार जरूर सजाएं, सुंदर सजाएं। आम के तोरण से, पत्तों से ठाकुर को सुंदर भोग लगाएं। ठाकुर को, विष्णु भगवान को पीला रंग बहुत पसंद है, तो पीले रंग के फूल, पीले रंग का भोग, चाहे वो बेसन के लड्डू हो, कुछ सुंदर भोग जरूर लगाएं ठाकुर को। लक्ष्मी माँ को खीर पसंद है। संध्या में चंद्रमा को अर्घ देना ना भूलें, वहां पे दीपक जलाएं। चंद्रमा से हम अपने स्वास्थ्य की, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। माँ लक्ष्मी को घर पे आमंत्रण देते हुए उनकी उनको पुकारें कि वो हमारे जीवन में आए, हमारे उन्नति के द्वार खुले, बाधाएं हटें। तो ऐसे करते करते अपना जीवन, अपना ये दिन पूरी तरीके से श्रद्धा भाव से मनाएं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि अपनी सहजता के अनुसार कुछ ना कुछ कर्म करते चलिए और ये मत सोचिए कि 50 के बाद करेंगे, ये सब बेकार काम है। बिल्कुल भी बेकार काम नहीं है। हमारी ये बहुत बड़ी गलत सोच होती है कि बेकार का काम है। हम बेकार के काम करते रहते हैं और वो जो सत्य काम है, जो हमारे जीवन का सत्य है, उसे ठुकराते रहते हैं। प्रभु की भक्ति, प्रभु की सेवा, अपने लिए कुछ करना, दूसरों के लिए कुछ करना, यही असली भाव होना चाहिए। तो ये जो आने वाले दिन है, चाहे वो पूर्णिमा का हो या जो भी कोई हमारी जिंदगी में दिन आते हैं, ठाकुर हम पे बड़ी बड़ी कृपा करते हैं कि सुंदर दिन, सुंदर संजोग बनाकर ऐसे दिन देते हैं जो जिसमें हम अगर कुछ कर दें, जैसे पूजा पाठ या दान, ऐसा कुछ कर लें तो बहुत कठिनाई से भी मिलने वाला फल बहुत सहजता से मिल सकता है। तो इसी विश्वास के साथ अपना विश्वास बनाए रखेगा, क्योंकि वही सारी संपत्ति है। तो चलती हूँ, जय सच्चे की। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच आपका बहुत सारा प्यार देने के लिए। और आपको कुछ और जानना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। जय सच्चे की, जय श्री कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल।